ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर अमेरिका बुरा फंस चुका है। ट्रंप को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका इस जंग से कैसे बाहर निकले, क्योंकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई में अब जिहाद और प्रतिरोध की एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इजराइल लेबनान में अपने सैन्य हमले पूरी और बिना किसी शर्त के बंद नहीं करता, तब तक ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं हो सकता। मुश्तबा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम और संगठन के लड़ाकों के नाम एक संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि ईरान हिजबुल्लाह की रक्षा को अपनी रणनीतिक जिम्मेदारी मानता है। उन्होंने मांग की कि इजराइल लेबनान पर अपने सभी सैन्य हमले तुरंत और बिना किसी शर्त के बंद कर दे। खामनाई का यह संदेश हिजबुल्लाह की ओर से भेजे गए उस पत्र के जवाब में आया जिसमें संगठन ने ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक के प्रति अपनी निष्ठा और समर्थन जताया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल का सामना करने के लिए जिहाद और प्रतिरोध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये हम जानते थे कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है, और अगर मैंने बड़े डंके की चोट पे कह दिया कि साहब ईरान की फतेह होगी, ईरान का पलड़ा इस लड़ाई के बाद भारी साबित होगा, तो लोग बोलने लगे तू सटिया गया है, हो ही नहीं सकता, क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा आगे आगे देखे जाओ। ठीक है, इजराइल से एक सज्जन, ठीक है, एक महानुभाव, वो भी मेरे साथ टीवी पे थे, बोले 48 घंटे में ईरान खत्म, घुटने टेक देगा। अयतुल्लाह खुमैनी साहब को मार डाला, 80 साल की उनकी बेचारी बेगम को मार डाला तुमने, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बहू को मार डाला। मेरी भी बहू यहां बैठी है, इसका लड़ाई से क्या सरोकार। अब औरतें बच्चे मार रहे हैं और उसके बाद टार्जन, बुंडोलो, क्रीग बने औरतें 168 बेटियां मार डाली। अबे लानत है तुम पे, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। लानत है तुम पे, तुम बच्चियां मार रहे हो, तुम हारोगे क्योंकि तुम गुनाह कर रहे हो। उस मालिक की नजरों में तुम गुनहगार हो, इंसानियत की नजरों में तुम गुनहगार हो तुम गुनहगार। अरे मासूम बच्चियों को कौन मारता है यार, हैवान ही है कोई जो उसको मारे, एक छोटी सी बच्ची को मार डालेगा। तुमने एक नहीं मारी साहब, 168 मारी है मिनाज में, और वो तो एक जगह थी, वो तो एक जगह थी। मैं आज आपको इस जंग के कुछ जो नुक्ते हैं वो समझाना चाहता हूं एक फौजी अफसर के तौर पे। ठीक है साहब, जब ये लड़ाई शुरू हुई मैंने किस बुनियाद पे कहा कि अमेरिका नहीं जीत सकता। एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे ना, ये देखिए यहां पे जीरो का इजाद हुआ था इस मुल्क में, यहां से ईरान गया, ईरान से अरब गया, अरब से यूरोप गया, और अमेरिका वगैरह, उन्होंने सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा है, सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा है। तो मैंने कहा साहब, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, इराक ईरान से 1/4 गुना छोटा है। इराक सपाट समतल रेगिस्तान है, वहां कहीं भी लेके टैंक लेके चढ़ जाओ। ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है, नंबर 1। ठीक है साहब, ईरान इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, और पहाड़ ही पहाड़ हैं, एल्बर्स, ज़ाग्रोस, और जो समुद्र तट है हॉर्मुज के ऊपर, वो सारी चट्टाने हैं, रेत नहीं है साहब। वो चट्टान पे हमला करने बड़ी बड़ी फौज के फाख्ते उड़ जाए, और 48 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस जंग की। 48 साल से ईरान के लोग इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे थे ना कि साहब ये सरजमी हम इसको रौंदते हैं साहब, टैंक रौंदते हैं। अरे ये सरजमी ही हम फौजियों को बचाती है, मालूम। हम खोदते हैं इसके अंदर टनल, ट्रेंचे, बंकर, और अंदर घुस जाते हैं, और जितने मर्जी B-52
B2 बम्बर बम गिराए, अरे कख नहीं होता, कख नहीं हुआ है। कर लो जितने मर्जी तुम दावे कर लो कि हमने 80% उड़ा दिए ईरान के मिसाइल। वो CIA ने बोल दिया आज की 30% ठोके हैं साहब, 70% उनके पास हैं। गलतफहमी में मत रहना, फिर लड़ाई शुरू करोगे ऐसा झटका लगेगा कि होश आवाज के फाकते उड़ जाएंगे। और ठीक वही हुआ है साहब। मैं समझाना चाहता हूं कि जब अमेरिका ने पहले 1991 में 1991 में इराक पे हमला किया था, मालूम कितनी फौज लगाई थी जमीन पे? 7.5 लाख। 45 देश मिलके चढ़े थे उस एक मुल्क के ऊपर, ठीक है। 3,500 जेट फाइटर थे। अब इराक के पास नहीं थे जेट फाइटर, बराबरी करने का कोई सवाल नहीं था। तो उसने जो रूस के स्कड मिसाइल थे वो फायर करने शुरू किए। वहां से ईरान के लोगों ने, चीन के लोगों ने और हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने सबक सीखा। हमारे जो सबसे पॉपुलर जो हमारे सदर रह चुके हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, नाम याद है? ठीक है साहब, बड़ी इज्जत से वो नाम लिया जाता है इस मुल्क में। हमारे सबसे मशहूर प्रेसिडेंट, वो हमारे मिसाइल साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा साहब अगर हम जेट फाइटर का इंजन अच्छा नहीं बना सकते तो छोड़ो, जैसे इराक ने मिसाइल का इस्तेमाल किया है, रॉकेट मिसाइल का इस्तेमाल करो। और तब से हमारे भी मिसाइल बनने शुरू हुए, ईरान में रॉकेट मिसाइल और ड्रोन बनने शुरू हुए। और आज इन रॉकेट मिसाइल ड्रोन्स की बदौलत अमेरिका कह रहा है हमने उनकी एयरफोर्स उड़ा दी, नेवी उड़ा दी। अबे थी कहां? असली लड़ने वाला तो ये थे रॉकेट मिसाइल ड्रोन। इसका क्या किया तुमने? का लिया? इसका क्या किया तुमने? वो बरकरार हैं, वो बरकरार हैं। देखिए हमारे फौज में एक बड़ा सीधा फलसफा है, जो डर गया सो मर गया। और जहां डर नहीं, जहां हिम्मत है, जहां शुजात है, जहां बहादुरी है, जहां कहते साहब हम शहादत को गले लगा देंगे, भागेंगे नहीं, हम शहादत को गले लगाएंगे। अरे साहब, मैंने कहा कि हर देश का इतिहास होता है, उस पर हमला करने के पहले उसकी तारीख पढ़ी जाती है, समझी जाती है, ठीक है। ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है जहां शहादत एक वे ऑफ लाइफ है। ये वो मुल्क है जहां ईरान और इराक का जब 8 साल जंग हुई, 1 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग इनके शहीद हो गए। इनके 12-12 साल के बच्चे माइनफील्ड के अंदर अटैक करते थे, शहादत कुर्बान हो जाते थे, लेकिन रास्ता खोलते थे अपनी फौजों के लिए, रास्ता खोलते थे माइनफील्ड में। माइनफील्ड में बारूद इतने बड़े बड़े वो बॉम्ब लगे होते हैं, जमीन में गाड़े होते हैं। तो इनके बच्चे 12-12 साल के साहब वो हल्ला करते हुए कि हम जाएंगे आगे, वो जाते थे, वो फट जाते थे, लेकिन माइन भी फट जाता था। और फिर ईरान की फौजें ना सिर्फ इराक का हमला रोका, पलटवार किया और ईरान के अंदर घुस के चढ़ गए थे, ठीक है। 8 साल लड़े थे। केमिकल वॉरफेयर हथियार इनके ऊपर इस्तेमाल हुए जो अमेरिका ने दिए थे, इराक ने खुद नहीं बनाए थे साहब, वो अमेरिका ने दिए थे कि मारो मारो ईरान के ऊपर मारो, हम तो लड़ नहीं सके, अब औरों के थ्रू मरवाएंगे, ठीक है साहब। जो मुल्क 8 साल वैसे लड़ गया, मैंने कहा यार कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी। इस मुल्क की हस्ती नहीं मिटेगी जब तक लोग कुर्बानी, शहादत देने को तैयार है, बच्चा बच्चा अपने मुल्क की इज्जत, हिफाजत के लिए लड़ने को तैयार है। मुश्तबा खामनाई ने हिजबुल्लाह की तारीफ करते हुए कहा कि यह संगठन इजराइल के हमलों के सामने चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह का संघर्ष दुनिया के उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है जो अपने देशों को बाहरी दबाव और दखल से मुक्त कराना चाहते हैं। मुश्तबा ने अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनाई की नीति का जिक्र करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह की रक्षा करना ईरान की लंबे वक्त से चली आ रही रणनीतिक नीति है। खामनाई ने हिजबुल्लाह के पूर्व महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह समेत उन सभी लड़ाकों को श्रद्धांजलि दी
जो अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे जा चुके हैं। ईरान के साथ जंग में अमेरिका अब तक अपने 17 सैनिक गंवा चुका है, जबकि करीब 450 सैनिक घायल हैं। खबर है कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो गई है। ईरान के हमलों से भी अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ बता चुके हैं कि ईरान के साथ जंग में अब तक अमेरिका 37.5 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। अमेरिका को ईरान के साथ जंग में जान माल दोनों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रंप के फैसलों ने मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को भी जंग में झोंक दिया है। अमेरिका के साथ साथ मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भी ईरान के हमलों का इस वक्त सामना कर रहे हैं।